एक बार बरसात का ही समय था। एक बालक का विवाह हुआ और वो अपनी पत्नी को लेके जा रहा था पैदल। ऐसा ही समय था बारिश का, तो रोड पे जा रहे थे और वो दोनों पति पत्नी जा रहे थे बातें करते हुए, और एक संत अपनी मस्ती में जा रहे थे। और उनको जाने क्या हुआ, वो एकदम से रोड पे ही नाचने लग गए। और जब नाचे तो जो रोड पे पानी भरा था ना, उस पानी के छींटे उस नारी की साड़ी पे पड़ गए। अब तो उस बालक के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने गिनी ना ताब संत को खींच के एक चांटा मार दिया। दिखाई नहीं देता मेरी पत्नी की कितनी महंगी साड़ी खराब कर दी। संत ने हंस के कहा, बोले भैया मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा था, मुझे नहीं पता, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई। संत फिर चलने लगे और वो बालक भी चलने लगा। उसी तरफ जा रहे थे वो पति पत्नी भी और संत भी। आगे बढ़े तो उस बालक का घर आया और वो अपने दरवाजे पे फिसल गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब एक व्यक्ति ऐसा था जिसने दोनों घटनाओं को देखा था। जब संत के नाचने से जो पानी के छींटे पड़े उसको भी देखा और वो भी साथ साथ आ रहा था, और उसने ये घटना भी देखी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उसने कहा, भैया इसने वो महात्मा आ रहे हैं ना, उनका अपराध किया है, इसने चांटा मारा है, उन्हीं से क्षमा मांगो। सब लोग गए। बोले स्वामी जी आप तो संत हो, बालक से कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देते। क्षमा बड़े ने को चाहिए, छोटे ने को उत्पात। बोले क्षमा कर देते। तब संत ने कहा, भैया मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं तो पीछे पीछे आ रहा हूँ, वो तो पहले आ गया था। बोले नहीं, उसने आपको चांटा मारा है ना, तो आपने ही कुछ कर दिया है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तब संत ने कहा, भैया इसकी पत्नी इसकी प्यारी थी, उसकी साड़ी पे 4 पानी के छींटे पड़ गए, तो जिससे ये प्रेम करता था उसके लिए इसने पूरी ताकत से मुझे चांटा मारा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं भी तो किसी का प्यारा हूं। इस नारी से ये प्रेम करता है, लेकिन मुझे भी कोई प्रेम करता है, मैं भी किसी का प्यारा हूं। इसने अपनी ताकत के हिसाब से मुझ में चांटा मारा, और जो मुझसे प्यार करता है उसने अपनी ताकत के हिसाब से चांटा मारा है। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। बोले परमात्मा की ताकत का तो कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता। इसने पूरी ताकत से मुझे मारा और उसने अपने हिसाब से मारा है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। जो अपराध, एक बात बताऊं, जो लंका थी ना वो काहे की थी? मट्टी की? अच्छा सोने की थी। निवेदन करना चाहती हूं, क्या सोना आग से जल जाता है? हाँ या ना? नहीं जलता। स्वामी जी सोना आग से जलता नहीं है। सोने को आप अग्नि में जितना तपाओगे ना उतना ही निखरेगा, कुंदन बन जाएगा, पर वो जलने वाला नहीं है। फिर रावण की लंका कैसे जल गई? वो एक आध तोले सोना तो था नहीं, पूरा नगर ही सोने का बना था, फिर वो क्यों जल गया? क्योंकि उस लंका में एक साधु का अपमान हुआ था। किसका? हनुमान जी का। मारे चरण करे वो हासी, कोई लात मार रहा है, कोई घूसा मार रहा है, एक संत का अपमान हो रहा है। साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा।
जिस रावण के यहाँ काल बना पड़ा था, जिसके यहाँ उसका भैया कुबेर बना पड़ा था, देवता बने पड़े थे, उस रावण के यहाँ क्या कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो उस अग्नि को रोक लेता? जब आग लगी ना तो किसी ने कहा, बोले महाराज वो इंद्र को बुलाओ बारिश करे, जल्दी से इंद्र को बुलाओ। रावण ने कहा, इंद्र चल बारिश कर, आग बुझे। और जैसी बारिश हुई तो अग्नि दुगनी रफ्तार में जलने लगी। क्यों? जो जल अग्नि को बुझाता था ना, वो पेट्रोल का काम कर रहा था। वो आग को दुगनी रफ्तार में जला रहा था। क्यों? क्योंकि संत अपराध किया था, और जहां संत अपराध होता है वहां कुछ भी असंभव, सोने की लंका भी जल के राख हो जाती है।